हेलो मेडिकोस, वेलकम टू एवरीथिंग फॉर फार्मेसी। आज हम इस लेक्चर में देखेंगे रिमेनिंग पार्ट ऑफ द यूनिट फर्स्ट ऑफ फार्माकोग्नोसी फर्स्ट। इसमें क्या है, हम देखेंगे इस लेक्चर में व्हाट इज अडल्ट्रेशन ऑफ द ड्रग्स ऑफ द नेचुरल ओरिजिन, यानी कि जो हमें नेचुरल ओरिजिन से मिलने वाले ड्रग्स हैं उसमें किस तरह की अडल्ट्रेशन होती हैं। और पहले हमें ये देखना है व्हाट इज अडल्ट्रेशन। ओके, और नेक्स्ट पार्ट होगा हमारा ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन। अडल्ट्रेशन के बाद हम इवैल्यूएशन पार्ट कवर करेंगे। लेट्स सी व्हाट इज अडल्ट्रेशन ऑफ द ड्रग्स। सो एडल्ट्रेशन क्या है? द टर्म एडल्ट्रेशन इज डिफाइंड एज अ सब्सटीट्यूटिंग ओरिजिनल क्रूड ड्रग्स पार्शियली और wholly विद अदर सिमिलर लुकिंग सब्सटेंसेस। बेसिकली अडल्ट्रेशन में क्या होता है, जो हमारे नेचुरली ड्रग्स बनाए जाते हैं, तो कई बार ऐसा होता है जो हमारा नेचुरल ओरिजिनल ड्रग्स होते हैं उसमें कई बार कई सारे रीजन की वजह से उसमें लोग क्या करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर देते हैं ताकि वो उसका कॉस्ट, उसका मतलब कि इनकम जो इकोनॉमिक है उसका बेनिफिट ले सके। इकोनॉमिक पर्पज से भी लेते हैं। कई बार ऐसा होता है बाय मिस्टेक हो जाता है। बाय मिस्टेक होने के चांसेस वैसे कम होते हैं, लेकिन कई बार ये होता है कि लोग इंटेंशनली इस वर्क को करते हैं, अडल्ट्रेशन करते हैं, क्योंकि जो नेचुरल ड्रग्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रोसेस होके आते हैं। तो कई बार ये लोग उस चीज़ को कवर करने के लिए जो भी उसमें कॉस्ट लग रही है, उसकी जो भी कॉस्ट आ रही है उस चीज़ को मिनिमाइज करने के लिए कई बार लोग एडल्ट्रेशन करते हैं, यानी उसमें उसमें कुछ हम कह सकते हैं ओरिजिनल के अलावा, ओरिजिनल क्रूड ड्रग के अलावा और भी एडिशनल चीज़ें ऐड कर देते हैं जो कि हमारी ओरिजिनली ड्रग नहीं होती है। इस वजह से वो अपना एक्शन अच्छे से शो नहीं करती है। कई सारी इम्प्योरिटीज डाल दी जाती हैं बाय इंटेंशनली और बाय मिस्टेक ऑल्सो। ओके, तो अब हम देखते हैं द सब्सटेंस विच इज मिक्सड इज फ्री फ्रॉम और इन्फीरियर इन केमिकल और थेरापेटिक प्रॉपर्टी, यानी जो भी कुछ इस नेचुरल जो भी हमारा ओरिजिनल क्रूड ड्रग है उसमें जो कुछ ऐसे सब्सटेंस डाले जाते हैं जो कि क्या है, उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है या फिर उनका जो केमिकल और थेरापेटिक प्रॉपर्टी है वो अच्छा नहीं होता है। ओके, मीन्स वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं होते हैं, अनयूज़फुल होते हैं। ओके, लेकिन लोग अपने बेनिफिट के लिए क्या करते हैं, उसमें ये चीज़ें ऐड कर देते हैं कई बार। सो एडल्ट्रेशन इन सिंपल वर्ड्स अगर बोले, डिबेसमेंट ऑफ एन आर्टिकल, यानी कि कोई भी आर्टिकल, कोई भी चीज़ है उसमें क्या करना, गड़बड़ करना, या फिर हम कह सकते हैं कुछ ना कुछ एडिशनल चीज़ें ऐड करना जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं होती। सो जैसे कि हमारे जो क्रूड ड्रग्स होते हैं, क्रूड ड्रग्स आखिर बनाए किस पर्पज से जा रहे हैं? थेरेपेटिक पर्पज से। ओके, क्योंकि उनकी थेरेपी अच्छी होती है, प्लस ये होता है कि वो लॉन्ग टर्म के लिए एक्शन शो करते हैं, यानी कि वो ट्रीटमेंट करते हैं किसी भी डिसीज़ की, ना कि वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट नहीं करते। वो पूरा अच्छे से एक डिसीज़ को क्या करते हैं, जड़ से ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कई बार जब इस तरह की अडल्ट्रेशन हो जाती है ड्रग्स में, तो क्या होता है, वो अपना एक्शन अच्छा नहीं देते, तो इस वजह से हमारे जो नेचुरल ड्रग्स होते हैं वो फेल हो जाते हैं अपने थेरेपेटिक एक्शन के में। ओके, सो एडल्ट्रेशन इज ब्रॉडली डिफाइंड एज अ एड मिक्सचर, या फिर हम एडल्ट्रेशन को इस तरह से भी बता सकते हैं, ये एड मिक्सचर होता है, सब्सटीट्यूशन होता है, यानी ओरिजिनल ड्रग को हम सब्सटीट्यूट करते हैं, वहाँ पे कुछ जेन्युइन आर्टिकल या ड्रग हम डाल देते हैं जिसकी क्वालिटी कैसी होती है, इन्फीरियर होती है, यानी बहुत ही लो होती है, डिफेक्टिव होती है, अदरवाइज यूजलेस और हार्मफुल सब्सटेंस। कई बार ये हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकती है, कोई अगर इंटेंशनली नहीं, बाय और मिस्टेक भी कई बार एडल्ट्रेशन हो जाती है, तो हो सकता है वहाँ पे क्या हो, वहाँ पे वो हार्मफुल सब्सटेंस गलती से आ जाए हमारे ड्रग में, तो कई बार ऐसा भी होता है। तो दैट्स वाई जब हम एडल्ट्रेशन पढ़ लेंगे, इसके बाद हम इवैल्यूएशन पढ़ेंगे कि क्या क्या हम ऐसे इवैल्यूएशन पैरामीटर्स अप्लाई कर सकते हैं ताकि हम ये पता कर सकें कि हमारे ड्रग एडल्ट्रेटेड हैं या फिर नहीं है। अगर एडल्ट्रेटेड हैं तो कितने ज़्यादा और कितने कम है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बट अभी हमें ये देखना है अडल्ट्रेन। अडल्ट्रेन क्या है? द अडल्ट्रेन मस्ट बी सम मटेरियल विच इज़ बोथ चीप एंड अवेलेबल इन फेयरली लार्ज अमाउंट्स। तो अडल्ट्रेन बेसिकली क्या होते हैं, यानी जो अडल्ट्रेशन पर्पज से डाले जाने वाले एक्स्ट्रा सब्सटेंस होते हैं, तो वो डाले इसीलिए जाते हैं क्योंकि वो चीप होते हैं, यानी कि ईजिली अवेलेबल हो और उनका कॉस्ट भी कम हो, लार्ज अमाउंट्स में हो। ओके,
यहाँ पे दो टर्म आते हैं, डेलिब्रेट अडल्ट्रेशन। डेलिब्रेट यानी कि अडल्ट्रेशन जब की जाती है तो इंटेंशनल, अगर इंटेंशनली कोई इस चीज़ को करता है तो उसे बोलते हैं हम डेलिब्रेट अडल्ट्रेशन। एक्सीडेंटल में क्या होता है, हम इंटेंशनली करते हैं यानी कि इनडेलिब्रेट अडल्ट्रेशन होती है, हमें आइडिया नहीं होता और वो एक्सीडेंटली वहाँ पे क्या होता है, कुछ चीज़ें आ जाती हैं हमारे ड्रग में। जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले, मान लेते हैं हम तुलसी के लीव्स का यूज़ कर रहे हैं ड्रग सिंथेसाइज करने में, तो कई बार जब क्या होता है, हमें मान लेते हैं कि हमें सिर्फ पत्ती चाहिए होती है, लीव्स चाहिए होती है तुलसी की, लेकिन कई बार जो पर्सन उस चीज़ को कलेक्ट कर रहा है लीव्स को, क्योंकि ये लार्ज प्रोसेस पे हो रहा है तो उस मेहनत तो लगेगी, और मतलब हो सकता है कि वो हाथ का काम ना हो, वो हमारे मशीन के हेल्प से किया जा रहा हो, तो कई बार ऐसा होगा कि उसमें स्टेम भी आ जाएंगे, रूट्स भी आ सकते हैं। ओके, तो वो चीज़ें उसमें मिक्स हो जाएंगी, तो उसे कोई सेपरेट करने नहीं बैठता। थोड़ा बहुत हाई लेवल पे कर सकते हैं, लेकिन अगर हम बोले कि बिल्कुल प्योरिटी के लिए हम एकदम नीचे लेवल पे जाए कि हम एक भी उसमें स्टेम ना रहने दें या फिर रूट्स ना रहने दें, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इस तरह से अनइंटेंशनली भी कई बार क्या होता है, एडल्ट्रेशन हो जाता है। ओके, अब रीजंस क्या हैं एडल्ट्रेशन के, व्हाट आर द रीजंस ऑफ द एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन की जाती है, ओके, स्कार्सिटी ऑफ द ड्रग। कई बार ड्रग की स्कार्सिटी होती है तो इसी वजह से वो लोग एडल्ट्रेशन करते हैं यानी मिक्सिंग करते हैं, ताकि क्या हो सके, सेविंग हो सके ड्रग की, प्लस वो ये सोचते हैं इकोनॉमिकली भी उन्हें कई गुना ज़्यादा बेनिफिट होता है। ओके, वो सामने वाले पर्सन के लिए नहीं सोचेंगे, वो पहले अपने लिए सोचेंगे कि उन्हें इकोनॉमिक बेनिफिट होना चाहिए, प्लस सेविंग भी करनी है उन्हें ड्रग की। जैसे कि हमारा हो गया केसर भी हमारा मेडिसिन में यूज़ किया जाता है, कई सारे हमारे कॉस्मेटिक्स होते हैं उसमें भी यूज़ किया जाने वाला होता है। तो ये क्या है, जो केसर होता है वो बहुत ही कम अमाउंट में अवेलेबल होता है। क्योंकि उसमें क्या होता है, हम एंथर, जो फ्लावर्स के एंथर होते हैं उसे कलेक्ट करते हैं, वही हमारा केसर होता है। तो इस वजह से हम, अब वो उसकी स्कार्सिटी है तो उसमें क्या करेंगे, वो उसी जैसे केसर जैसे दिखने वाले अदर स्टेमन को लेंगे और उसमें मिक्सिंग कर देंगे, कलरिंग कर देंगे और हमें पता भी नहीं लगता। ठीक है, तो ये रीजंस होते हैं। द हाई प्राइस ऑफ द ड्रग्स इन द मार्केट। कई बार ऐसे कुछ ड्रग्स होते हैं जिनका मार्केट में प्राइस बहुत ज़्यादा होता है, तो उस पर्पज़ से प्राइस को लो करने के लिए वो क्या करते हैं, कुछ ऐसे क्लोव्स, सिनामन, कार्डमम क्या करते हैं, इनमें क्या होता है, वोलेटाइल ऑयल होता है। तो जो वोलेटाइल ऑयल होता है वही सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल होता है थेरेपेटिक एक्शन के लिए। तो क्या करते हैं ये, अब लौंग जैसे दिखने वाली, ज़रूरी नहीं है कि सेम लौंग जैसी कोई चीज़ और मिल जाए, तो वो क्या करते हैं कि लौंग से जो वोलेटाइल ऑयल होता है उसे सेपरेट कर लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। या फिर सिनामन की बात करें, सिनामन हमारा दालचीनी, कार्डमम इलायची हो गया, तो ये सारे, इनसे हमें क्या मिलता है, वोलेटाइल ऑयल मिलता है जिसका मेन एक्शन होता है थेरेपेटिक एक्शन में। ओके, तो वो क्या करेंगे, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के थ्रू उस वोलेटाइल ऑयल को सेपरेट कर लेंगे और फिर क्या करेंगे, उसे जो रिमेनिंग पार्ट है, रेजिड्यू रह जाता है एक्सट्रैक्शन करने के बाद, उसे मार्केट में वो क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो इस तरह से उन्होंने एक बार से एक टाइम पे उन्होंने दो तरीके से अपना बेनिफिट लिया। ओके, तो इस तरह से क्या करते हैं, एडल्ट्रेशन हो जाती है कई बार। इट इज़ वेरी कॉमन विद अ कॉन्ट्राबैंड ड्रग्स लाइक ओपियम। और कई बार ये सबसे ज़्यादा होता है ओपियम जैसे ड्रग के साथ, कि वहाँ पे क्योंकि ओपियम वगैरह की जो कल्टीवेशन कलेक्शन प्रोसेस है वो गवर्नमेंट के अंडर में की जाती है, वरना ये बैन है और कुछ ही जगह पे इसे अलाउ किया गया है, कैनाबिस। ओके, क्योंकि ये नारकोटिक ड्रग्स होती हैं। अब इन नारकोटिक ड्रग्स होने की वजह से इसका कोई मिसयूज़ ना कर ले, तो इस वजह से ज़्यादातर इसमें मिक्सिंग की जाती है, अडल्ट्रेशन की जाती है। ओके, क्योंकि ये जो इसकी कल्टीवेशन है वो बहुत ही लो अमाउंट पे होती है, एज अ पर्पस, ड्रग सिंथेसाइज करने के पर्पस से ही की जाती है, वो भी गवर्नमेंट के अंडर में। अगर कोई हाइड करके ये करता है तो कई बार उन पे गवर्नमेंट अथॉरिटी क्या करती है, केस कर देती है। अब यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी है, जैसे कि इन्फीरियॉरिटी। ओके, इन्फीरियॉरिटी में क्या है, इज़ अ नेचुरल सब स्टैंडर्ड कंडीशन होती है। सब स्टैंडर्ड कंडीशन वेयर अ क्रॉप इज टेकन हुज नेचुरल कॉन्स्टिट्यूएंट इज बिलो द मिनिमम स्टैंडर्ड
फॉर द पर्टिकुलर ड्रग, यानी कि इसमें उस तरह की क्रॉपिंग की जाती है जिसकी जो कॉस्ट वैल्यू है वो बहुत ही कम होती है, सब स्टैंडर्ड में आती है, मिनिमम स्टैंडर्ड के कैटेगरी में आती है, ओके, विच कैन बी मोर केयरफुल सिलेक्शन ऑफ द प्लांट मटेरियल, जिसका हम यूज़ कर लेते हैं एडल्ट्रेशन के लिए। अब हम एडल्ट्रेशन वगैरह पढ़ ही क्यों रहे हैं, हमें एडल्ट्रेशन नहीं करनी है, हमें ये जानना है कि किस तरीके से एडल्ट्रेशन की जाती है, और एज अ फार्मासिस्ट, एज अ फ्यूचर अगर हम फार्माकोग्नोसिस्ट बनते हैं तो उस केस में हम ये इवेल्युएट करेंगे। अभी हम इवेल्यूशन पैरामीटर्स देखेंगे कि हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि इसमें एडल्ट्रेशन है या नहीं, कई सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं हम देखेंगे, ओके। स्पॉयलेस, नेक्स्ट टर्म है स्पॉयलेस। स्पॉयलेस क्या है, इज द सब स्टैंडर्ड कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रोबियल और अदर पेस्ट इन्फेस्टेशन। स्पॉयलेस का मतलब होता है, बेसिकली हमने माइक्रो में भी स्टडी की है कि हमारे स्पॉयलेस का मतलब होता है जब कोई भी माइक्रोबियल और बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है हमारे प्रोडक्ट में, और वो हम क्या कर सकते हैं, कंजम नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे लिए टॉक्सिक हो सकती है, डिसीज कॉजिंग हो सकता है प्रोडक्ट। तो आखिर स्पॉयलेस होता कैसे है, कई बार हमारे जो नेचुरल ड्रग्स होते हैं वो उनमें हम ऑलरेडी जानते हैं कि उनमें वाटर कंटेंट होता है, ओके। वाटर कंटेंट होने की वजह से वहाँ पे चांसेस होते हैं कि बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाए, क्योंकि जो बैक्टीरियल ग्रोथ होती है वो इसी तरह के इन्वायरमेंट में होती है जहाँ पे वाटर, सफिशिएंट वाटर हो, और नेचुरल ड्रग ऑलरेडी उनके पास फूड मटेरियल, न्यूट्रिएंट मटेरियल भी कई गुना ज़्यादा होता है, तो इस वजह से स्पॉयलेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं नेचुरल ड्रग्स में। तो इसे हम किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं, बाय केयरफुल अटेंशन टू द ड्राइंग, यानी ड्राइंग करके, और स्टोरेज कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, ओके। डिटेरियोरेशन इज एन इम्पेयरमेंट ऑफ द क्वालिटी और द वैल्यू ऑफ एन आर्टिकल। इसमें क्या होता है, जब भी हमारे ड्रग्स या फिर कोई भी आर्टिकल, कोई भी चीज़ है, उसकी क्वालिटी वैल्यू में क्या होता है, इम्पेयरमेंट होने लगता है, यानी बैलेंस नहीं रहता उसकी क्वालिटी में, डिस्ट्रक्शन होने लगता है, एक्सट्रक्शन होने लगता है वैल्यूबल कॉन्स्टिट्यूएंट का, बाय बैड ट्रीटमेंट और एजिंग टू द डेलिब्रेट एक्सट्रैक्शन, या फिर कई बार ट्रीटमेंट, बैड ट्रीटमेंट होने की वजह से, एजिंग होने की वजह से हमारे ड्रग की जो क्वालिटी है वो ख़त्म होने लगती है, तो उसे हम बोलते हैं डिटेरियोरेशन। यानी जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है हमारे नेचुरल ड्रग का, वो क्या होता है, डिस्ट्रॉय होने लगता है ज़्यादा टाइमिंग होने की वजह से, या फिर स्टोरेज कंडीशन गलत होने की वजह से, तो उसकी क्वालिटी जो होती है वो रिड्यूस होने लगती है। द शेल ऑफ द रेजिड्यू एज द ओरिजिनल ड्रग। कई बार जो डेलिब्रेटेड यानी कि इंटेंशनली जो हमारे एडल्ट्रेशन किए हुए ड्रग्स होते हैं, जैसे मैंने बताया था क्लोव में क्या होता है, क्लोव, सिनामन, कार्डमम में, इनमें क्या किया जाता है कि एक्सट्रैक्शन कर लिया जाता है वोलेटाइल ऑयल का, और उसे मार्केट में फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि वो उसका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो तो निकल चुका होता है, तो इस वजह से वो जल्दी डिटेरियोरेट होने के चांसेस होते हैं उनके, क्योंकि उसमें कोई भी ऐसा केमिकल नहीं रह जाता जो उन्हें प्रिवेंट करे माइक्रोबियल ग्रोथ से या फिर किसी भी तरह के ग्रोथ से, ओके। तो इस तरह से हमारे नेचुरल ड्रग क्या होते हैं, डिटेरियोरेट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं जो कि एडल्ट्रेटेड हो ऑलरेडी। एडमिक्सचर क्या है, इट इज़ द एडिशन ऑफ सम वन आर्टिकल टू द अनदर थ्रू द एक्सीडेंट, यानी कि एक्सीडेंटली हमने क्या किया, वन आर्टिकल को दूसरे आर्टिकल से मिक्स कर दिया, यानी हम इंटेंशनली हम चाहते थे कि हम लीव्स कलेक्ट करें, लेकिन कई बार बाय मिस्टेक एक्सीडेंटली उसमें रूट्स भी आ जाते हैं, स्टेम भी आ जाते हैं, और वो पूरा प्रोसेस में चले जाते हैं। और कई बार इग्नोरेंस की वजह से होता है, केयरलेसनेस की वजह से हो जाता है, इंक्लूजन ऑफ सॉइल ऑन अ अंडरग्राउंड ऑर्गेन। जैसे कई सारे ऐसे हम ओरिजिनल ड्रग्स बनाते हैं जो कि हमें रूट से मिलते हैं, रूट से, ओके। तो रूट्स में क्या होता है, सॉइल भी होता है, तो कई बार सॉइल भी चला जाता है हमारे प्रोसेस में, तो इस तरह से क्या हो सकता है, सॉइल होने की वजह से उसमें माइक्रोब्स भी हो सकते हैं, तो इस तरह से ये होता है एडमिक्सचर और द को कलेक्शन ऑफ टू सिमिलर स्पीसीज। कई बार को कलेक्शन हो जाती है दो स्पीसीज की, जैसे कि हमने स्टेम भी ले लिया, लीव्स भी लिया, रूट्स भी ले लिया, और हमें आइडिया भी नहीं है और हम इग्नोर भी कर रहे हैं उसे, ओके। सोफिस्टिकेशन क्या है, इट इज़ डेलिब्रेट एडिशन ऑफ द स्पूरियस इंफीरियर मटेरियल विद द
intent to defraud. Such materials are carefully produced and may appear at first sight to be genuine. यानी sophistication क्या होता है? डेलिब्रेट एडल्ट्रेशन करना. डेलिब्रेटेड एडल्ट्रेशन यानी इंटेंशनली हम एडल्ट्रेशन करते हैं. जैसे कि एग्जांपल है पाउडर जिंजर. जिंजर का जो पाउडर होता है वो येलो इस कलर में होता है. ओके, लेकिन कई बार क्या करते हैं, ये डाइल्यूटेड कर देते हैं, यानी उसमें एड मिक्सिंग कर देते हैं, एक्स्ट्रा एडल्ट्रेशन डालते हैं. जैसे कि स्टार्च में थोड़ा सा कलरिंग डाल देते हैं, कलरिंग एजेंट, और इस वजह से स्टार्च और जिंजर पाउडर सेम जैसे दिखने लगते हैं. शेड उनका जो कलर आ जाता है प्रॉपरली येलो कलर आ जाता है. तो इस तरह से हमें पता भी नहीं लगता कि हम उसमें एडल्ट्रेटेड ड्रग ले रहे हैं. ओके, substitution is the addition of an entirely different article in place of that which is required. यानी कि substitution में क्या होता है, completely क्या किया जाता है, एक ड्रग को दूसरे मटेरियल से क्या कर दिया जाता है, पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया जाता है, जो कि बिल्कुल भी हमें रिक्वायर्ड नहीं होता. सप्लाई ऑफ चीप कॉटन सीड ऑयल इन प्लेस ऑफ ऑलिव ऑयल. कई बार क्या होता है, कॉटन सीड ऑयल को रिप्लेसिंग के लिए यूज़ किया जाता है. ऑलिव ऑयल हमारा क्या होता है, कॉस्टली होता है, लेकिन जो कॉटन सीड ऑयल होता है वो चीप होता है. तो क्या करते हैं, ऑलिव ऑयल की जगह हम कॉटन सीड ऑयल मार्केट में सेंड करते हैं, और सामने वाले बंदे को पता भी नहीं लगता कि वो क्या इन्गल्फ कर रहा है. यानी या फिर कोई भी फैक्ट्री वगैरह है जहाँ पे क्या हो रहा है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है जहाँ पे ड्रग सिंथेसाइज किए जाते हैं, उन्हें भी आइडिया नहीं लगता. लेकिन आज ऐसे टेक्निक्स हैं, इवैल्यूएशन प्रोसेस हैं कि हम सब कुछ पता कर सकते हैं. ये हो सकता है कि बाय मिस्टेक टेस्टिंग के दौरान भी वो टेस्ट पास कर जाए हमारा जो भी एडल्ट्रेटेड ड्रग है, तो वहाँ पे अनइंटेंशनली क्या होता है, एडमिक्सचर हो सकता है. Okay, thank you so much. In next lecture we will discuss about the types of the adulteration or the substitution of herbal drugs. किस तरह से अलग अलग तरीके से एडल्ट्रेशन की जाती है, तो उसके बेस पे क्लासिफिकेशन है. ओके, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. थैंक यू सो मच.